आज हम फिर से ट्रेवर हेंडरसन के एक मॉन्स्टर के बारे में जानेंगे। और एक सही बात यह है कि इस मॉन्स्टर की एक स्टोरी भी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। 27 जुलाई 2006 को तीन दोस्त कनाडा के एक अम्यूजमेंट पार्क में गए जो कि ओशावा सिटी के अंदर है। उस अम्यूजमेंट पार्क का नाम है नेप्स वन वर्ल्ड। उस दिन वो जगह बंद थी तो वो तीन लड़के कुछ करके अंदर चले गए। हालांकि उन तीनों में से एक बाहर ही रुक गया सेफ्टी के लिए। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी एंटरटेनिंग चीजें थी जैसे कि बोलिंग एले, आर्केड एरिया और जंगल जिम। यही सब देख के ही तो हम लड़कों का एक्साइटमेंट लेवल अपने चरम सीमा तक पहुंच जाता है। क्यों, मैंने सच कहा ना बॉयज? Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean, that's true. वो लड़का घंटों घंटों तक अपने दोस्तों के इंतजार में वही बाहर खड़ा रहा। कुछ टाइम बाद वो भी अंदर घुस गया अपने दोस्तों की तलाश में, पर उसे अपने दोस्त कहीं नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते उसे उन दोनों में से एक का फोन मिला जो कि जमीन पे पड़ा था। उसने जैसे ही उस फोन के स्क्रीन को देखा, डर से उसके होश उड़ गए। उसने स्क्रीन पे ये वाली फोटो देखी। फटाफट उस लड़के ने अम्यूजमेंट पार्क के गार्ड्स को ये सारी बात बता दी। फिर पुलिस आई और इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, पर वो दो लड़के कहीं नहीं मिले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात पता चली कि जहां ये फोटो खींची गई थी वहां ऐसा कोई डोर है ही नहीं, वो बस एक खाली वॉल है। इस हादसे के बाद वो दो लड़के फिर कभी नहीं दिखे। वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, कभी किसी को मालूम ही नहीं चला। इसी साल 26 मार्च को ट्रेवर ने ये तस्वीर अपलोड करी और कैप्शन में लिखा, स्माइल रूम होस्ट। इस ह्यूमनॉइड क्रिएचर को अगर हम अच्छे से देखें तो हमें एक मुंह और बहुत सारे दांत दिखते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुंह है जो काफी हद तक स्माइल रूम जैसा दिखता है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्माइल रूम अपने विक्टिम्स को इन्फेक्ट कर खुद के मतलब के लिए यूज कर सकता है। द स्माइल रूम एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कहीं भी अपीयर हो सकता है और अपने विक्टिम्स को पकड़ने के बाद वो उस जगह से गायब हो जाता है। ये क्रिएचर अपने टंग के हेल्प से विक्टिम्स को अपने अंदर ले जाता है, पर इसके मुंह के अंदर क्या है ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है। कहा जाता है कि यह अपने कुछ विक्टिम्स को खाता है और कुछ को इन्फेक्ट कर अपने पास रख लेता है ताकि वो उनकी मदद से और लोगों को अपने पास ले आए। जो भी कमेंट सेक्शन पे जाके ये रियल है या फेक पूछने वाले हैं, उन सबको यही निपटा लेते हैं। ट्रेवर हेंडरसन नाम का ये शख्स जो कि एक कैनेडियन आर्टिस्ट, राइटर और इलस्ट्रेटर है, इन्होंने ही द स्माइल रूम को बनाया है। साथ ही इन्होंने और भी बहुत हॉरर कैरेक्टर्स को बनाया है जैसे कि सायरन हेड, कार्टून कैट और लॉन्ग हॉर्स, और इन तीनों पर ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। वैसे तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने ट्रेवर हेंडरसन को मेंशन किया है, पर फिर भी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जाके ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि ये क्रिएचर रियल है या नहीं। अरे भाई, जब एक आर्टिस्ट ने इन क्रिएचर्स को बनाया है तो ये रियल कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वैसे हम लोगों का इतना छोटा सा मुंह है, फिर भी अगर 2 दिन ब्रश ना करो तो दोस्त तक बेइज्जती कर जाते हैं, और ये तो इतना बड़ा मुंह है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ब्रश वश करता होगा। तब तो इसके अपीयर होते ही पूरा फ्लोर पब्लिक टॉयलेट बन जाता होगा। फालतू कथा। वैसे ऊपर वाले का शुक्र करो कि ये रियल में नहीं है, वरना कभी भी दरवाजा खोलते ही हाँ, इस टाइम पे हॉन्टेड एरियाज अगर एक्सप्लोर करने लगा तो भूतों का पता नहीं, पर पुलिस मेरे ऊपर लाठियों की बारिश जरूर करेंगे।